अकॉर्डिंग टू इस्लाम दुनिया में आग कब आई, कैसे आई, किसने लाई, कैसे लाई, सब बताता हूँ। कि हमारे मोहम्मद साहब जब मेराज के सफर पे गए थे तो जहन्नम को भी देखे थे, तो उस पे भी कुछ सवालात पूछूंगा। कि जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है, मेरे हिसाब से लगता है जो एग्जैक्ट मोहम्मद की कॉपी करके जो लोग इस्लाम फॉलो करते हैं वो है आईएस वाले, उसके बाद में तालिबानी लोग हैं। बाकी कौन सा आदमी इस्लाम फॉलो कर रहा है भाई? लोग एग्जैक्ट 1400 साल पहले के हिसाब से चल रहे हैं। थोड़े दिन रुको, उन लोग गाड़ी वाड़ी भी आग लगा डालेंगे, मोबाइल वोबाइल जला डालेंगे, बोलेगा ना हमारा मोहम्मद नहीं चलाता था, हम भी नहीं चलाएंगे। मोहम्मद हमारा गधे पे घूमता था, हम भी गधे पे घूमेंगे, बोलेंगे। रुको, पूरा दुनिया का पहले सत्यानाश कर डालेंगे पूरी दुनिया का इस्लाम के चक्कर में, उसके बाद में ये देसी में। गलत बोला क्या? अरे एकदम सही भाई, एकदम अबे ये सही। हंस रही है, देखो ना आधा ऊपर बैठ के। मैं बोला गलत बोला क्या कुछ? भी जो सुन्नत पे अमल करते हैं वो इतने पागल हैं कि वो ब्रश नहीं करते, वो टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करते, वो अभी भी मिसवाक लगाते हैं। अरे तो वही काम हाँ, हो रहा अभी है। भी मिसवाक लगाते हैं भाई। साला वो मिसवाक क्या है भाई? मिसवाक वही डंडा है जो अगर आदमी अपने पिछवाड़े में डाले तो उसको बच्चा पैदा होता है। अरे मजाक में लग रहा है तुम लोग को यार। और ये मिसवाक वही डंडा है, अगर हाथ में पकड़ के, वो झाड़ की डंडी रहती है भाई। कौन से झाड़ की डंडी रहती है वो छोड़ो भाई, नीम के झाड़ की डंडी रहती है, अलग अलग झाड़ों की डंडी रहती है भाई। समझे? वो डंडी मुंह में डालने की, पहले लेफ्ट साइड में घसने का ऊपर के साइड, फिर राइट साइड में ऊपर के साइड, फिर नीचे के साइड, फिर राइट साइड में नीचे के साइड। और वो डंडी को 2 उंगली में पकड़ने की भाई। और एक अपनी जो एक फिंगर और थंब के बीच में, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में अपन नाप लेते ना ऐसा हाथ से, वो उतनी ही बड़ी रहना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ी भी रहना नहीं चाहिए। नबी की सुन्नत है। और उसको मुट्ठी में पकड़ोगे तो तुमको बवासीर हो सकता है, पाइल्स हो सकता है। अबे हाँ यार हाँ बिल्कुल, मैं ये इसके ऊपर स्ट्रीम की हुई है मुन्ना भाई ने। भाई तो तुम लोग यार समझे? तो ये मिसवाक है भाई। और हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो सैंपल मौलाना पैदा होते हैं, अल्लाह मियां की पुलिस, इतने हार्ड पैदा होते हैं ना भाई, इनको म्यूजियम में रखना चाहिए। ये दुनिया के अंदर 8वें 9वें 10वें अजूबे जो नहीं है ना भाई, ये अजूबे बन सकते हैं भाई दुनिया के अंदर। तो वो जो मौलाना है उसने एक ऐसा पेन पॉकेट भी जेब में बनाया है, मौलाना इलियास अतारी साहब। खाली डालो मिसवाक की सुन्नत, आपको पता चल जाएगा मिसवाक कैसा करने का। जेब में मिसवाक खड़ी रहना चाहिए, मिसवाक आड़ी रखोगे तो मुसीबत आ सकती है तुम्हारे पे। ठीक है? और ये मिसवाक को थूकने के टाइम पे, जो मिसवाक के वो झाड़ की लकड़ी है भाई, दांत घसोगे तो रेशे मुंह में रह जाते हैं उसके। तो छलनी लेने की, और छलनी में ठीक है, हाँ भाई। साइंटिस्ट आदमियों से मेरा ये सवाल है भाई, मेरे को एक बात बताओ कि दुनिया में सबसे पहले आग, लीगल आंसर चाहिए जो स्कूल में बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है, वैसा किया जाता है, वैसे टाइप का आंसर चाहिए भाई मेरे को। कुरान हदीस का आंसर तो मैं बताऊंगा भाई क्या आता है। आप मेरे को नॉर्मल आंसर बताओ साइंस के हिसाब से आपके। आप बोल रहे हो कि दुनिया में सबसे पहले आग कैसे आई, या इंसानों ने आग कैसे सबसे पहले यूज की, ये पूछ रहे हो? नहीं, पहला सवाल मेरा है दुनिया में आग कहाँ से आई। दूसरा सवाल है जब आग की डिस्कवरी हुई तो इतना तो मैंने भी पढ़ा सर हाँ, कि होमो मैं बताता हूँ। सेपियंस ने सबसे पहला उन लोग कच्चा गोश्त खाते थे। पहले मुन्ना भाई मेरा जवाब सुन लो। हाँ, तो दे दो भाई, दुनिया आप दे दो। में अगर मैं बताऊं तो आग 2 तरह से आई होगी, ठीक है ना। नंबर 1, बिजली गिरने से, अगर क्योंकि बिजली गिरती है जहाँ फॉरेस्ट वगैरह में तो वहां पे आग लगती है। नंबर 2, लावा की सूरत में, जो माउंटेन्स होते हैं जहाँ पे लावा होती है वहां पे, देसी भाई, वो इस जगह। आग 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 बिग बैंग, जब बिग बैंग हुआ था उसी समय इजाद हो गई थी। नहीं, वो दुनिया की बात कर रहे हैं ना राहुल भाई, वो बोले दुनिया में कैसे आई आग, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात मेरे को बताओ, आग का यूज जो इंसानों ने किया तो ये किसने यूज किया है साइंस के हिसाब से? सर होमो सेपियंस आई वुड से फर्स्ट होंगे एक्चुअली। आग का यूज अगर हम कहें तो इंसानों ने मुन्ना भाई आग को मैन्युपुलेट करना सीखा है। मतलब कि आग तो पहले भी लगती थी, आग तो अच्छा। हाँ, क्योंकि दुनिया बनी है तो उसके अंदर ये क्लाउड्स का लाइटनिंग होना, आग तो लगती रहेगी। क्योंकि हमारे पास एक और चीज है, फॉसिल्स है। फॉसिल्स में से भी पता चलता है कि आग लगी होगी तभी ये फॉसिलाइज हुए जो आग कैसे आया वो मैं बताऊं अपने तरीके से। नहीं, मैं बताऊंगा, रुको। तो अभी मैं वो वाला नहीं, साइंस वाला। अच्छा, आप भी बता दो साइंस वाला। साइंस कैसा है ना बेटा, साइंस है ना मोमिनों के दिमाग में जाने वाला जरा भी नहीं है। ठीक है? इन लोग साइंस को फिर मानते भी ही मैं नहीं है। अभी थोड़े दिन, एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ फिर भी आप एक्सप्लेन करो। अभी कुछ दिन पहले देखो, अल्लाह मैंने जलजला भेजा वापस से। किधर भेजा जलजला? अच्छा, होमो सेपियन ओके, बिग बॉस जी थैंक यू। अच्छा, अल्लाह ने जलजला किधर भेजा? इतने दिन से टर्की में तो रोज गलत नस हिला हिला के अल्लाह में जलजला भेज रहा है।
ठीक है, अभी जलजला आया है लेटेस्ट में, अफगानिस्तान में भी जलजला आया है कुछ 4.5 मैग्नीट्यूड का कि 5 का कुछ जलजला आया है। अफगानिस्तान देखो इस्लाम को इतना गोद में उठा के लेके चल रहा है, कंधे पे बिठा के लेके चल रहा है, कान में मुतवा रहा है इस्लाम को, समझे। तभी भी वहां पे अल्लाह मियाँ का अजाब आने को छोड़ रहा नहीं अल्लाह मियाँ, समझे। अल्लाह में को बोलो कोई अच्छे कंट्री में भेजे यार, इस्लामिक कंट्री नहीं हो, पहले यहूदी की इजराइल में भेजे जरा। अर्थक्वेक उधर तो अर्थक्वेक अल्लाह का पहुंचता ही नहीं भाई, उधर की नस ही नहीं मिल रही मेरे को लगता है, काट डाली देगी यहूदियों ने नस उधर की। तेरी माँ का खाली खाली नस हिला तू, उसके पीछे कुछ नहीं रहेगा, कटी पतंग जैसी नस हिलाते रहेंगे, समझे। इधर मोहम्मद का जो आग को लेके क्लेम है ना, वो क्लेम ही अलग है। अभी आप लोगों को मैं स्टोरी बताना स्टार्ट करता हूँ, जिसको आना है जुड़ेगा भाई लोग, सबको एक बार देखो इन्फॉर्म करके, जो आते रहेंगे सबको बुला लो एक बार फटाफट, ठीक है। अभी इस्लाम के अंदर मैंने पहले एक स्ट्रीम की थी डायनासोर के बारे में, डायनासोर का कुरान में किधर जिक्र नहीं है, ठीक है। डायनासोर अल्लाह मियाँ ने आदम अलैहिस्सलाम के पहले डायनासोर को अल्लाह मियाँ ने दुनिया में रखा था, क्योंकि जमीन बहुत ऊपर नीचे थी, जमीन का अल्लाह मियाँ का रोड रोलर था डायनासोर। तो अल्लाह मैंने डायनासोर के वजन से जमीन को स्ट्रेट किया, जमीन के अंदर बहुत फॉरेस्ट था, बहुत पानी था, डायनासोर ने सब पानी खत्म किया, फॉरेस्ट पूरा खत्म किया, थोड़ा जितना चाहिए था अल्लाह मेरे को उतना अल्लाह ने रखा। उसके बाद में अल्लाह मैंने ऊपर से आग की बारिश गिराई, उसके अंदर सारे के सारे डायनासोर मर गए। ये इस्लामिक स्टोरी है, ये मैंने मेरी स्ट्रीम में इसके पहले वाली डायनासोर कहाँ से आए उसके अंदर ये चीज मैंने बताई है, वहां जाके देख सकते हो आप लोग। आग की बारिश इस पे मैं एक बात बोलूं, हाँ असल में यह था कि जो आग की बारिश थी वो असल में कोई बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ एक ही एस्टेरॉयड था जो माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना बड़ा था, वो एक ही एस्टेरॉयड था। अबे यार यहाँ कहाँ चले तुम, साइंस में जाओ ही मत। मैं जो कुरान में स्टोरी है, इधर अपन एक्स मुस्लिम चैनल लेके बैठे हैं यार भाई, साइंटिफिक चैनल थोड़ी है अपना। वो मुस्लिम देखेंगे क्या लिखा है, मुसलमान जाके पढ़ेंगे, जो स्टोरी है। बहुत हसीन और जमील थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बहुत खाना पकाने के लिए आपने कहा मैं खाना कैसे बनाऊं, तो कहा आप देखो आदम अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे। रुको जरा स्टार्टिंग से लगाए भाई, ये स्टार्टिंग से ही है क्या? अच्छा चलो ठीक है, बनाओ। आप कहां से लाऊं? उस वक्त तक लोहे में पत्थर में रगड़ने से आग थी नहीं। देखा आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में उतरे, जब अल्लाह में से माफी मांगी कि भाई मैंने शैतान का सुन के मरवा डाली अपनी, अल्लाह मियां माफ कर माफ कर माफ कर से 200-300 साल तक खाली माफी मांगी इन्होंने, जब तक आदम अलैहिस्सलाम को खाना खाने का होश नहीं था। जब खाना खाने का होश आया तो अल्लाह मियां को तुरंत आदम अलैहिस्सलाम ने फोन लगाया, पूछा भाई खाना खाने का क्या करने का, समझे। तब अल्लाह मैंने बोला पका के खाओ, तभी याद आया कि आग लगेगी खाना पकाने को। उससे पहले पत्थर के अंदर लोहे के अंदर आग नहीं थी, ठीक है। और आदम अलैहिस्सलाम के पास डायनासोर था, डायनासोर को मारने के लिए अल्लाह ने आग भेजी थी भाई, ठीक है। डायनासोर को आग से ही मारा ना अल्लाह ने, आग की बारिश करके मारा है, समझे। इनका ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। आगे सुनो भाई लोग, लोहा पत्थर ये सब आग से खाली थे भाई, आग भरी है अंदर, माँ की आग इसके। उस वक्त तो दुनिया में आग का नाम और निशान न था। हाय तो अल्लाह ने देखो भाई, आग का नामो निशान नहीं था दुनिया में। अभी देखो आग का नामो निशान कैसा आया। जिब्रील से फरमाया जिब्रील जाओ और जहन्नम के दारोगा मालिक अलैहिस्सलाम से कहो कि वो जहन्नम से कुछ आग निकाल कर दे दे। हाय हाय हाय, ऐसा पाव किलो कुछ लेने गया है अल्लाह में के असिस्टेंट को। अल्लाह मैंने बोला जाओ जहन्नम में, और जहन्नम के जो वॉचमैन है उसका नाम है मालिक, जाओ मालिक साहब के पास और मालिक साहब को बोलो थोड़ी सी आग जन्नत में से, जहन्नम में से थोड़ी आग दे दो। नीचे आदम अलैहिस्सलाम को खाना पकाने का है भाई, काम रुका हुआ है आदम अलैहिस्सलाम का। अभी आगे की स्टोरी सुनो भाई, तवज्जो करना। हाँ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने की बात है हाँ, कि बहुत ध्यान से सुनने की बात है। ऐसी बातें दिल पे मत लेना भाई, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना। और मोमिन भाई लोग, जो भी मोमिन भाई चोरी छुपे सुनता रहेगा ना भाई, थोड़ा तो शर्म करो यार भाई लोग, इस्लाम फॉलो करने का करो। लेकिन ये क्या है, ये ऐसी ऐसी स्टोरीज के लिए है और ऐसी फालतूगिरी के लिए। भाई लोग पढ़ाई लिखाई करते हो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे स्कूल में जाओ, कुरान को उतना ही रखो, मस्जिद तक ही रखो, उसको मस्जिद के बाहर भी आने मत दो, समझे। थोड़ा समझो ये क्या बोलता है ना, और इस पे कितना आपको भरोसा आता है। हंसने वाली बातें करता है, चप्पल निकाल के इसका मुंह तोड़ देना चाहिए साले का। जहन्नम की आग की हरारत क्या है, तो फरमाया कि जाकर कहो कि वो जहन्नम से कुछ आग दे दे, इनको खाना पकाना है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंचे हजरत मालिक के पास, दारोगा जहन्नम के पास, और कहा हजरत मालिक से कि आप जहन्नम की आग दें, आदम अलैहिस्सलाम को आपकी जरूरत है। तो कहा कितनी दूं? हाँ दुकान वाला है ना भाई, कितनी दूं? अल्लाह मियाँ को जब मालूम था ना, तो अल्लाह मियाँ बोल के भेजना चाहिए था, 100 किलो लेके जा, 100 ग्राम लेके जा, 50 ग्राम लेके जा, बोल के भेजना चाहिए था अल्लाह मैंने। जिब्रील को बोल दिया भाई जा, आदम अलैहिस्सलाम को आग चाहिए, वो आग लेके जाके दे दे। अल्लाह मियाँ का तो नौकर था ना भाई जिब्रील, फटाफट जिब्रील पहुंचता था भाई। जिब्रील पहुंचा जहन्नम के गेट पे और ऑर्डर कर रहा है भाई। अभी देखो जहन्नम की आग में से कितनी चाहिए आपको? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक खजूर जितनी होती है वो खजूर के बराबर दे तो काम। देखो खजूर के बराबर मांगा। इधर भी इनका
खजूर घुसा बीच में, माँ की आग। आदम अलैहिस्सलाम की पुप्पी इधर भी घुसी बीच में, माँ की खजूर के अंदर। अच्छा हुआ मोहम्मद की इधर आम नहीं मिलता था, मैं तो बोलता था आम जितनी आग दे दे। Oh my तो मुन्ना God. भाई, मोहम्मद अच्छा, मेरे मुन्ना को भाई, नहीं नहीं नहीं, पहले मेरा एक सवाल मैं भूल जाऊंगा भाई, मेरे को बोलने की आदत है। देसी भाई मेरे को एक बात बताओ, ये सऊदी हाँ भाई, अरेबिया यहाँ का नेशनल फ्रूट क्या है? जैसा अपनी इंडिया का मैंगो नेशनल फ्रूट है, मेरे को लगता है शायद, यही तो है, नहीं है बोलना। यही है, तो यही है ये अपना खजूर है, खजूर खजूरी है, खजूर। खजूरी है। हाँ अच्छा, नेशनल फ्रूट है सऊदी वऊदी का। चैट में हाँ देखो कोई बता रहा है क्या भाई? कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी का चैट में भाई? यार भाई सऊदी का तो खजूरी है, तो इतनी खजूर का तो कितनी ये है ना टाइप्स भी, वो भी देखो। हाँ वो अभी एक तो एक उसमें। एक बात मैं बोलूं, हाँ भाई, कुरान कुरान आसमान से गिरी, मोहम्मद नाम के खजूर में अटकी। अच्छा आगे सुनो वीडियो। अभी खजूर के दाने जितना भाई ने मांगी आग। आगे सुनो अभी। हाँ हो जाएगा उनका। तो हजरत मालिक ने फरमाया जिब्रील, अगर ये खजूर के बराबर तुम आग जहन्नम की दुनिया में ले गए, एक हाँ। खजूर के बराबर ले गए ये आग को, तो जमीन आसमान सब जल के भस्म हो जाएंगे, कुछ रहेगा नहीं। अच्छा, मेरे को पहले तो एक चीज है ना, मेरे को लगता है ये मालिक जो था ना जहन्नम का दरोगा, कंफ्यूज हो गया रहेगा, क्योंकि जब जन्नत के खजूर मतलब बड़ी साइज रहेगी भाई, बड़ी साइज रहेगी। 140 फुट का आदमी भाई, अगर वो अपने नॉर्मल खजूर खाएगा, उसके लिए वो सिंग चना हो गया भाई, ऐसा खाता रहेगा भाई, सिंग चने जैसा, समझे? तो जहन्नम की खजूर भी बड़ी रहेगी। जैसे जहन्नम के अंगूर कितने, वो जॉनी जॉनी यस पप नहीं, कौन सा वो पोएम है, टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, वैसा पेल जितना एक एक अंगूर बड़ा रहता है ना। और अंगूर के गुच्छे में तो 40 दिन तक कंटिन्यू कौवा उड़ेगा, तभी गुच्छा क्रॉस होएगा नॉन स्टॉप एक ही स्पीड में। अगर सुस्ती भी कर दिया तो भी क्रॉस नहीं होगा 40 दिनों के अंदर। तो खजूर भी जहन्नम का बड़ा रहेगा। मेरे को लगता है ये दरोगा को लगा रहेगा जहन्नम के खजूर जितनी आग मांगा जिब्रील ने। ये दुनिया से इनका लेन देन ही नहीं ना, इनका लेन देन ऊपर ही है सब लोगों का। हाँ एक खजूर जितनी आग, ध्यान से सुना, ये हदीस पाक है। हाँ, ये हदीस से बोल रहा है, मेरे पे इल्जाम मत लगाना। तुम्हारा मौलाना जो भी बोल रहा है मोमिन भाई लोग, ये तुम्हारी किताबों से बोल रहा है, तुम्हारे हदीसों से बोल रहा है, और इतने लोगों के सामने बैठ के जबरदस्ती की झूठी बात नहीं करेगा। जो तुम्हारे किताबों में लगा है वही चीज बता रहा है। इतना टाइम मेरे पास नहीं है, कहाँ से ला रहा है, क्या ला रहा है, किसी को जरूरत है तो इसके नंबर वंबर सब है, बहुत फेमस मौलाना है इंडिया का ये। इसको फोन करो, इसको पूछो चिच्चा कहाँ से बोले तुम, तो ये बता देगा आप लोगों को। या तो बोलेगा खबीस फोन रखो, समझे, या तो जवाब देके बता देगा। हाँ अल्लाह अकबर। ये खजूर इतनी आग अगर ले गए तो जमीन और आसमान जल करके भस्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। तो हजरत जिब्रील ने कहा फिर उसका आधा कर दो, यानी आधी खजूर के बराबर दे दो। तो कहा अगर आधी खजूर के बराबर भी ले गए तो कयामत तक कभी आसमान से पानी का एक कतरा नहीं बरसेगा और जमीन से एक अनाज का दाना भी नहीं उगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ देसी भाई, अल्लाह से ज्यादा समझदार तो ये जन्नत का जहन्नम का दरोगा था मालिक साहब। इसको मालूम था दुनिया में फ्यूचर में अनाज भी उगाना है, बारिश भी गिरने वाली है। ये सब चीज अल्लाह मियां को जिब्रील को समझा के भेजना चाहिए थी कि बाबा तू जा रहा है तो थोड़ी सी अंगार लेके जा जहन्नम की। ज्यादा लेके जाएगा तो भाई मेरे सब चीज के वांदे हो जाएंगे, मैं कुछ उगा नहीं पाऊंगा। सब तो अल्लाह के हुक्म से उगता है ना भाई। कितना समझदार दरोगा था बताओ, उसने बता दिया भाई इतनी मत लेके जा, तू गेम कर देगा सब, समझे? उसको मालूम था, अल्लाह को नहीं मालूम था कुछ भी, और जिब्रील को भी कुछ नहीं मालूम था। क्योंकि आगे तो पानी भी बरस रहे और अनाज से जमीन से दाना भी उगना है। अगर तुम आधी खजूर के बराबर ले गए आग तो फिर बारिश भी खत्म है और अनाज 75,000 में पूरा यार आज भी खत्म है। तो कहा फिर, तो कहा एक काम करो, एक जौ के दाने के बराबर ले जाना। तवज्जो करें, हाँ, जौ समझते हैं ना, जौ के दाने के बराबर ले जाना। जौ के दाने के लिए देखो उसने उंगली कितनी छोटी की है, ये चीज ध्यान में रखना। जौ का दाना कितना छोटा रहता है ना, ये चीज पॉइंट टू बी नोटेड है भाई लोग। हाँ आगे सुनो अभी। गेहूं के दाने की तरह होता है, जौ के दाने की बराबर, बल्कि गेहूं थोड़ा मोटा होता है, लेकिन जौ जो है वो हयत के एतबार से थोड़ा सा बारीक होता है। चावल से थोड़ा मोटा और गेहूं से थोड़ा सा बारीक होता है, उसको जौ कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो कहा कि जौ के दाने के बराबर ले जाओ, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं ले जाना, बल्कि जौ के दाने के बराबर ले जाना और उसको 70 मरतबा पहले पानी के अंदर जो रहमत का पानी है उसमें धोना, गोता लगाना। यानी जहन्नम की आग को जौ के बराबर लेकर डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो ले गए तो भी दुनिया ने जल जाना है, बल्कि उसको 70 मरतबा रहमत के पानी से, नहरे रहमत में 70 बार धोना है, गोता लगाना है। माँ की आग। अभी जौ का दाना इतना छोटा, इमेजिन करो सब लोग भाई लोग, सब इमेजिन करो, इतना छोटा जौ का दाना, उसको 70 बार डुबकी मारने की, आग को डुबकी मारने की भाई पानी में। आग का और पानी का क्या संबंध भाई? आग के अंदर पानी डालेंगे तो आग भड़कती है, ये बुझ जाएगी भाई आग। ये कौन सा नल्ला वाला पानी था कि इसकी माँ का ये आग नहीं बुझा पा रहा था भाई? 70 बार डुबाने के बाद में भी आग नहीं बुझा पाया भाई ये पानी। और इतना छोटा सा, समझो, इमेजिन करो भाई, छलनी वलनी तो थी नहीं जिब्रील के पास में कि छलनी में डाला है उसको डुबा रहा है अंदर भाई। 70 बार गिनते बैठा है, 1 2 3, 1 2 3 भी नहीं रहेगा, क्या मालूम काय में गिनता रहेगा। 1 2 3 भी तभी आया था क्या? लॉन्च हुआ था क्या भाई? 1 2 3 फिगर्स लॉन्च हुए थे तभी देखिए भाई। नहीं 70 72 ही थे, 70 72 700 वही बात है। फ्री थिंकर भूल गया था मैं यार, तू भी ऊपर है करके। हाँ 70 बार पानी में डुबाया भाई और आग जलती रही भाई, समझे? एक आंसर क्या है मुन्ना भाई, जन्नत के 7 दरवाजे होते हैं, उसमें एक दरवाजे ऐसे होते हैं जो आज जलता है, उसमें बारिश का भी ये होता है, सेलत भी जैसे होता है वो, उसके बारे में तभी आज जलता है। तो एक आंसर देखना, इसी का आंसर के बारे में बात कर रहे हैं।
अरे भाई आप गलत रास्ता पकड़ रहे हो, समझे क्या? जहन्नम के 7 दरवाजे की बात अलग हो गई, इधर जहन्नम की आग दुनिया में लाने के पहले क्या खेल कर रहा है वो बता रहा हूँ मैं। हाँ, समझे? वो जौ का दाना लेके पानी में डुबा। अच्छा मुन्ना भाई, हाँ अच्छा मुन्ना भाई, मैं बोल रहा था 2 मिनट के लिए सब लोग एक काम करोगे? हाँ। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके बोलो RIP साइंस और मौन व्रत रखो। अरे मौन व्रत ही रखना पड़ेगा भाई 2 मिनट के लिए। अबे इस्लाम ने तो साइंस की कब से निकाल डाली है भाई। साइंटिस्ट लोग को मेरे हिसाब से कुरान पढ़ना चाहिए। मौलाना लोग के बयान है मेरे पास, मैं बहुत मौलाना को सुनता था भाई, बयान है। ये साइंटिस्ट लोगों ने जो चोरी किया है ना, ये सब इस्लामिक किताबों से चोरी किया है, समझे? इस्लाम के अंदर खुफिया तरीके से कुरान में सब कुछ लिखा है, बम बनाने का तरीका वरीका सब लिखा है। जो भी इन्वेंशन होती है वो कुरान को मद्देनजर रख के ही होती है, ठीक है? तो अभी ये इमेजिन करो भाई लोग, हाँ, तुम्हारे हाथ में एक ये गेहूं इस्लाम है, वही इस्लाम। तुम्हारे हाथ में भाई लोग इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ में एक गेहूं का दाना है और उसको 70 बार पानी में ढोना है भाई, उंगली में पकड़ के। तो 70 बार अपने जिब्रील भाई ने 70 बार वो आग को धोया भाई। आगे सुनो अभी। उसके बाद ले जाना। फिर रिवायत में आता है कि वो आग जहन्नम से निकाली गई, कितनी? जौ के दाने के बराबर। उसको 70 मरतबा रहमत की नहर में गोते दिए गए और 70 बार। पहला सवाल तो मेरा मोमिनों से ये है भाई, ये रहमत की नहर बहती किधर है और ये है क्या? ये पानी है कि पानी की भेस में कुछ अलग है? समझे कि साला आग को नहीं बुझा पाया, ये कौन सा पानी ऐसा है? आग नहीं बुझा पाया भाई, ये काय का रहमत? कौन सा पानी? कहाँ पे मिलेगी ये नदी रहमत के पानी वाली? धोने के बाद जब जिब्रील उसको लेकर के आए तो एक पहाड़ पे रखा, और जिस पहाड़ पे रखा वो पहाड़ जैसी वो आग रखी गई। 70 बार धोने के बाद भी वो जो आग रखी गई तो वो पहाड़ जल करके भस्म हो गया। भस्म हो गया पहाड़ भाई, पूरा पहाड़ फूट गया भाई। इतनी सी आग 70 बार पानी में डुबा के लाने के बाद में ये पहाड़ भस्म हो गया भाई। सोचो कितनी खतरनाक आग रहेगी, पागल बनाने की मशीन। वो पहाड़ जल करके रेजा रेजा हो गया, और वो जो आग जहां से निकली थी यानी जहन्नम से, फिर वहीं पर वो लौट गई। यानी वो आग दुनिया में रही नहीं, बल्कि जहां से निकली थी वहीं पे वो लौट करके चली गई। लेकिन जब वो पहाड़ उसकी वजह से जला और जल करके भस्म हो गया और रेजा रेजा हो गया, तो उस आग से हरारत निकली, उस पहाड़ से हरारत निकली, गर्मी निकली, और वही गर्मी लोहे में और पत्थरों में बस गई। वही गर्मी लोहे और पत्थरों में बसी है, उसके बाद में दुनिया में आग आई है। उसके बाद पत्थर को एक दूसरे से रगड़ा जाता तो उससे आग पैदा हो जाती। तो लोहा पत्थर ठंडा क्यों है आज के दिन? यानी ये जो आग है दुनिया की, वो उस आग का धुआं है, धुआं जिससे हम आज फायदा उठा रहे हैं। अब आप जरा अंदाजा करना, मेरी कौम के जवानों जरा तसव्वुर करना, मेरे भाइयों जरा सोचना, कहां जहन्नम की आग का एक जौ का दाना, उसको 70 मरतबा धोना, उसको किसी पहाड़ पे रखना, फिर पहाड़ का जल करके भस्म हो जाना, और उसके बाद फिर आग का वहीं लौट जाना, और फिर उसी जलते हुए पहाड़ की हरारत से फिर आग का दुनिया में पैदा होना। यह है जहन्नम की आग, जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते, न उसकी हरारत का, न उसके जलने का, न उसके जलाने का। अल्लाह अकबर। और हमारा हाल ये है कि सिर्फ इल्म न होने की वजह से, कुरान और सुन्नत पर नजर न होने की वजह से, तालीमात मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल न करने की वजह से हम अपने आप को मुसलसल हर दिन, हर लम्हा, हर सांस जहन्नम के करीब करते जा रहे हैं। हम अच्छा, इसने एक चीज और बोली कि तुम्हारे को इस्लाम का नॉलेज नहीं है, मुस्तफा के जो टीचिंग है उसका नॉलेज नहीं है, इसीलिए तुम हर टाइम अपने आप को, तो ये मुस्तफा अपने जो रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद भाई, ये मोहम्मद भाई का नॉलेज है। अभी किसको किसको ये नॉलेज हजम हुई ना, वो आके मेरे से बात करो भाई और बताओ कि ये नॉलेज जो मोहम्मद साहब ने बताई है, ये नॉलेज कितनी जोर। कुरान में बहुत सारे मैथमेटिकल मिरेकल हैं, और सबसे बिंदास किस्म का मैथमेटिकल मिरेकल जो है ना, बिंदास किस्म का, यो किस्म का, मम्मा किस्म का, ठीक है? वो पता क्या है? आपको पता है कुरान में हजूर को नाम से 5 दफा पुकारा गया हुआ, करेक्ट? जी। 4 जगह पे मोहम्मद और 1 जगह पे अहमद। तो मोहम्मद का नाम मोहम्मद और अहमद दोनों रखे गए थे, एक माँ ने रखा था, एक दादे ने रखा था, ठीक है ना? तो अहमद और मोहम्मद अहमद उसका नाम था, ठीक है? तो कुरान में 5 दफा मोहम्मद का नाम, मोहम्मद या अहमद के रमजे में, यानी हजूर का नाम, हमारे आखिरी नबी का नाम 5 दफा आया, ठीक है ना? अब हम देखेंगे कुरान में 5 दफा और किस चीज का नाम आया। अरे बाप रे। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं बड़ी मजेदार किस्म की, आप वो देखें। और फिर जो हमारे प्यारे नबी हजरत जाकिर नाइक ने कहा है, वो हम देखेंगे कि क्या वो मैथमेटिकल मिरेकल की वजह से वो उसके साथ जुड़ता है। क्या वो मैथमेटिकल मिरेकल, ये जो है कुरान का 5 दफा हजूर का नाम और 5 दफा उस जानवर का नाम, तो क्या वो जानवर की आदात भी हजूर के साथ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? ठीक है, तो एंजॉय करें, और फिर जो मोमिन लोग हैं वो आके हमें बताएं कि हमने गलत इंटरप्रेट किया है या सही इंटरप्रेट किया है। I am not associating these two together.
making sure what I'm saying you guys understand. This is just by coincidence. Pig is mentioned 5 times in Quran. Chapter number 2, verse number 173, chapter number 5, verse number 3, chapter number 5, verse number 60, chapter number 6, verse number 45, and chapter number 16, verse number 100. मैंने अभी बोला है, फरमाया है, जिसको अंग्रेजी समझ नहीं आती, मैंने फरमाया है कि ये बात मैंने कोई खुद नहीं की है और ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है. कोइंसिडेंस होता है, महज इत्तफाकिया भी हो सकता है. क्या हो सकता है कि सूअर, खंजीर, लफ्ज खंजीर कुरान के अंदर 5 दफा आया है. आगे देखें और 5 दफा क्या है, 115. Also, if we see in Quran, the Prophet of Islam is mentioned 5 times in Quran. Chapter number 3, verse number 144, chapter number 33, verse number 40, chapter number 47, verse number 2, chapter number 48, verse number 29, and chapter number 61, verse number 6. आगे देखते थे. Just by mere coincidence. Eat pig and you behave like pig. Today science tells us that one of the most filthiest animal on the face of the earth is the pig. Wherever you find dirt and filth, you'll find the pig there. The people asked the messenger of Allah. जहां जहां पे आपको डर्ट और फिल्थ मिलेगी, गंदगी मिलेगी, वहां वहां पे आपको पिग मिलेगा, वहां वहां पे आपको सूअर मिलेगा. अब भाई हम देखते हैं, सुना अबी दाऊद की हदीस है 66. हम जरा इसकी क्वालिटी बढ़ाते हैं ताकि जरा नजर आए सबको. अच्छा, हाँ, देखते हैं क्वालिटी बड़ी, हाँ बढ़ गई. सुना अबी दाऊद की हदीस है 66. उसके अंदर बताया गया है कि हमारे प्यारे नबी से पूछा गया, क्या हम वदू कर लें बुदा के कुएं में से जिसके अंदर हेज वाले कपड़े, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे लड़कियां अपने वो कपड़ा रखती हैं ताकि वो खून और गलाजत जो है वो कपड़ों पे ना लगे, तो वे कपड़ों के रख लेती हैं. वो मरे हुए कुत्ते, डेड डॉग्स, प्रूलर के अंदर मरे हुए कुत्ते, एंड स्टिंकिंग थिंग्स वर थ्रोन, और गंदगी और गलाजत गिराई गई थी. तो मोहम्मद साहब ने फरमाया, वाटर इज प्योर एंड इज नॉट डिफाइल्ड बाय एनीथिंग. तो गंदगी वाले पानी से वजू करना और वजू होना हमारे नबी ने अलाउ किया. तो खुद ही सोच लें कि जैसे ही कहा गया कि इफ यू ईट पिग यू बिहेव लाइक पिग, एंड जहां जहां पे गंदगी होगी वहां वहां पे सूअर मिलेगा आपको. हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सरवरे कायनात आकाए दो जहां ने उसको पूरा पूरा पालन किया मिरेकल ऑफ कुरान के मुताबिक कि 5 दफा उसका नाम, 5 दफा उसका नाम. तो ये पालन किया. ये सही हदीस है, सही है. आगे एक और हदीस हम दिखाएंगे शायद, देखिए. See another one, and this is once again किताबुल तहारा. और ये वाली जो है वो तहारत की किताब के अंदर से, यानी कि प्योरिफिकेशन की किताब के अंदर से, यानी कि बदन को साफ करने वाली किताब के अंदर से बताया गया है ये हदीस. और ये अबी दाऊद की 67 नंबर की हदीस है कि उसने कुतादा वगैरह से पूछा, वगैरह वगैरह से पूछा कि बुदा के वेल से पानी लाया गया. किसके लिए? मोहम्मद के लिए. वो वाला वेल जिसमें मरे हुए कुत्ते हैं, पीरियड्स के टाइम पे आने वाले कपड़े हैं, एक्सक्रीमिनेंट्स ऑफ पीपल है. एक्सक्रीमिनेंट्स एक अच्छी वाली लफ्ज है, इसको हम अगर उर्दू में करें तो टट्टी है और यूरन है लोगों का जो कि फेंका जाता है. मोहम्मद मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने कहा, वेरीली वाटर इज प्योर, पानी जो है साफ सुथरा है, कर लो. ये चलते हैं. तो जहां जहां पे आपको गंदगी नजर आएगी, अकॉर्डिंग टू हमारे डॉक्टर, मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर जाकिर नाइक, वहां वहां पे आपको सूअर मिलेगा. और मिरेकल ये है कि जितनी दफा हमारे प्यारे नबी सरवरे कायनात आकाए दो जहां का नाम आया है कुरान में, उतनी ही दफा इस जानवर का नाम आया है. थोड़ा सा आगे देखते हैं सर, और क्या कहते हैं जाकिर नाइक. हुक्म साही. Today science tells us that one of the most filthiest animal on the face of the earth is the pig. Wherever you find dirt and filth, you'll find the pig there. Today science also tells us that pig is one of the most shameless animal on the face of the earth. Pig today is one of the most shameless animal on the face of the earth. And then we also see in किताब कि पिग जो है वो इंतहाई शेमलेस एनिमल है, उसमें शर्म ही नहीं है, बगैरत इंसान है, सॉरी बगैरत जानवर है, बगैरत जानवर है. तो हम देखते हैं कि
5 दफा उसका नाम और 5 दफा उसका नाम, तो उसने क्या कुछ बगैरती की तो नहीं ऐसी? इट वॉज नरेटेड, अनस से बताया गया है कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह यूज टू जाते थे गो अराउंड हिज ऑल हिज वाइफ्स, तमाम बीवियों के पास डिंग डोंग करने, और सिर्फ एक ही बात लेते थे, एक ही दफा गुस्ल करते थे। तमाम बीवियों के पास डिंग डोंग करने जाते थे और एक ही दफा गुस्ल करते थे। तहारत उनकी कमाल थी। अब भाई वो कह रहे हैं ना बड़ा शेमलेस एनिमल है, जब देखो सेक्स करता रहता है। तो हमारे नबी एक ही रात में 11 की 11 बीवियों की या 13 बीवियों के पास जाते थे और एक ही दफा गुस्ल फरमाते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं कि नहीं मिलती? अकॉर्डिंग टू जाकिर नाइक, मेरे मुताबिक नहीं, जाकिर नाइक की ये तमहीद है, मेरी नहीं है। एक और हदीस है सही बुखारी की 5068, उसमें भी लिखा हुआ है कि हमारे नबी अपनी तमाम बीवियों के पास डिंग डोंग फरमाने एक ही रात में जाते थे और उस वक्त उनकी 9 बीवियां थी। कुछ जगह पे 9 का लफ्ज है, कुछ जगह पे 11 का लफ्ज है, तो इसका मतलब नबी 4-5 साल तकरीबन ऐसी हरकत करते रहे। जब 9 थी तब भी करते थे, जब 11 थी तब भी करते थे। तो शेमलेस किस्म का एनिमल है पिग, जो कि सेक्स बहुत ज्यादा फरमाता है। तो हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां, सरवरे कायनात, हजूर आलम, इस दुनिया के वगैरह वगैरह सारे के सारे, वो क्या करते थे? और वो 5 टाइम्स जिसके नाम दोनों जगह पे 5-5 दफा नाम है, वो दोनों क्या करते थे? मेरा इंटरनेट बड़ा ही स्लो हुआ है, आई एम सॉरी, इस वक्त काम जरा खराब है। उम्मीद है मेरी आवाज एटलीस्ट सही आ रही होगी। आवाज सही आ रही है, आवाज परफेक्ट आ रही है भाई। हाँ, तो भाई ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, जो लिखा है वो दिखा रहा हूँ। अब सुनन नसाई की हदीस है 3198, उसके अंदर कहता है कि तमाम बीवी के पास जाते थे एक ही रात के अंदर, और उस वक्त उनकी बीवियां 9 थी, ठीक है, और 9 फिर 11 और 9 11 जितनी भी थी, और उन सारे के पास डिंग डोंग फरमाने के बाद हजूर एक ही गुस्ल करते थे। और ये चीज लिखी भी हुई है, इमेजिन करो, ये प्राइवेट बातें लिखी भी हुई हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम गुस्ताखी कर रहे हैं। भाई हम गुस्ताखी नहीं करते, गुस्ताखियां लिखी हुई हैं। और फिर हमारे जाकिर नाइक जैसे सहाबी जो हैं, नबी के पक्के पक्के लोग, वो फरमाते हैं इन चीजों को। आगे क्या जाकिर नाइक फरमाते हैं, देखें। Most filthiest animal on the face of the earth is the pig. Wherever you find dirt and filth, you'll find a pig there. Today science also tells us that pig is one of the most shameless animal on the shameless animal on the face of the earth. Pig today is one of the most shameless animal on the face of the earth. shameless वाले पार्ट हमने अभी देख लिया, dirt and filth वाला पार्ट हमने देख लिया। एक तीसरी बात करेगा, उसको देखें हम। सहीह बुखारी 230, सुलेमान बिन यासिर इज सेइंग, ठीक है। अब मोहम्मद साहब के फिल्थ को देख रहे हैं कि वो फिल्थियस्ट भी है। तो क्या है कि नबी पाक अपने कपड़ों में निकाल देते थे, और हजरत आयशा जो है वो सीमन को स्क्रैप करके उंगलियों से खुरच खुरच के साफ करती थी। आयशा से पूछा गया कि जो कपड़े हैं जिसपे सीमन लगा होता है, मणि लगा होता है, तो वो नबी पाक के कपड़े का मणि जब धो भी देती थी तो अभी वो गीला गीला होता था और उसमें निशान भी होता था, फिर भी नबी पाक पहन के निकल जाते थे। परवाह कोई नहीं है भाई, टेंशन ही कोई नहीं है। जब अभी सीमन मणि का निशान विजिबल है, उसी तरह कपड़ा पहन के बाहर निकल जाते थे। हेलो देखो मैंने क्या मस्ती की। मैं नहीं कह रहा भाई, सही बुखारी कह रही है, हदीस नंबर 230 है। मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना दे। एक और हदीस देख लें, ये खुरचने वाली हदीस है कि जी आई यूज्ड टू स्क्रैप ऑफ द गारमेंट ऑफ अल्लाह मैसेंजर विद माय नेल्स। अपने नाखूनों से मैं मोहम्मद साहब के कपड़ों से सीमन खुरच के साफ करती थी। कौन? हजरत आयशा। खुरच के साफ करती थी। अब ये देखें, मैं नहीं कुछ कह रहा, फिर दोबारा बोलता हूँ, जाकिर नाइक ने तमहीद रखी है, जो पिग खाता है वैसा ही हो जाता है, और पिग जो है उसमें ये गंदगी बीमारियां, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो अब आप जाने और जाकिर नाइक जाने, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैंने आपको दिखा दिया है, मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये एक मैथमेटिकल न्यूमेरिकल मिरेकल है कि इन दोनों हस्तियों का नाम 5-5 दफा है, और इन दोनों हस्तियों में जो चीजें जाकिर नाइक ने बताई हैं वो बड़ी मिलती जुलती हैं। और एडम भाई, ये लोग दिन में 5 बार ही नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, मैथमेटिकल मिरेकल।
एक और मिरेकल मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कुरान पक्का साबित हो गया। जी साहब। मुन्ना भाई माइक आपका बस है। क्या साबित किया आपने यार, एकदम प्रॉपर दलील दिया आपने भाई। सर मैंने हर रेफरेंस के साथ दलील दिया, आप ये नहीं कह सकते मैंने अपने पास से कोई बात कर दी। नहीं 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 नहीं, बराबर काउंटिंग के साथ दलील दिए भाई, है ना। तो वो जो जाकिर नाइक कह रहे हैं हम उसको दिखा रहे हैं। यार वैसे कभी सोचा है आपने कि यार कभी, यानी सीरियसली स्पीकिंग, आपने कभी सोचा है एक कुएं के अंदर मरा हुआ कुत्ता गिरा होगा और लोग उसको कूड़ेदान के तौर पे यूज कर रहे हो, मतलब लड़कियां अपने वो जो है मैसेज के कपड़े हर महीने जाके वहां फेंक रही हो, लोग वहां पे टट्टियां भी फेंक रहे हो अपने घर। उस जमाने में नालियां शालियां तो होती नहीं थी, खेतों में जाके करते थे, या अगर घर में करते होंगे तो वो बड़े से बर्तन में करते थे। आपको पता है पुराने जमाने में घरों से कोने में दूर एक इलाके में दुशाला बनाया जाता था। दुशाला होता है या नौशाला होता है, क्या होता है, जो भी होता है, वो पूपू करने की जगह, तो वहां से उठा के वो लोग उसमें डाल देते थे। मैंने कहा ले आओ उसका पानी, उसे वजू कर लो। यार मैं तो डाल लो ही ना, सफाई निस्फ ईमान है सर। मुन्ना भाई सफाई निस्फ ईमान है। हाँ हाँ। Of course, from the very beginning, he was sharing with me videos of Zakir Naik. That you eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. He harms my IQ. Okay? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब आप एक्स मुस्लिम बन गया, मतलब मुस्लिम धर्म छोड़ दिया, मतलब मजहब। तो मतलब आप अभी कौन सा धर्म में है? क्या करोगे यार जान के भाई, अपनाओगे क्या आप भी वही? आप बताओ भाई भाई एक मिनट, हक के कबूतर, यहाँ पे हग और वापस जाओ हक के पास, उधर जाके हक बैठ के, इधर हग मत भाई, फुकट इधर गंदगी मत कर, उधर जाओ वापस से। हाँ भाई बोलिए बोलिए हमजा भाई, आप बोलिए। मतलब वही पूछ रहा हूँ कि आपको मतलब मुस्लिम मजहब आपको अच्छा नहीं लगा, इस्लाम, तो आप दूसरा धर्म अपना लिए हैं, तो आप कौन सा धर्म अपनाए? पिकाचू भाई, पिकाचू धर्म। अली भाई मैंने पिकाचू अपनाया भाई, पिकाचू अपनाया। आपको इस्लाम में कमी नजर आता है? हाँ राइट। अगले धर्म में भी तो कमी है। अगले धर्म में जाएंगे तब, पहले तुम इस्लाम छोड़ेंगे ना भाई, उसके बाद अगले धर्म की अपने पास पूरी लिस्ट है भाई, बहुत लंबी लिस्ट है रिलीजन की मेरे पास। तुमको जिसमें जाने का रहेगा ना, तुमको पूरी वैकेंसी बताऊंगा, ये रिलीजन में वैकेंसी है, इसमें वैकेंसी है, इसमें ये है, सब तुमको टाइप बताऊंगा। तुमको किधर जाने का है वो बात करो भाई। आप भी मतलब किसी चीज को मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं? ये करेंगे क्या जान के? देखो हम ना, चलो देखो मेरी और अली भाई की आइडियोलॉजी में भी कई फर्क है, लेकिन आप ये बताएं कि आप जान के करोगे क्या? और मेरे को मतलब ये जानना है कि आप इस्लाम छोड़ रहे हैं, मतलब जबकि इस्लाम सबको जोड़ने वाला मजहब है। कौन सी जोड़ने वाला भाई? दूसरा कौन सा मजहब इस्लाम से अच्छा आया? मतलब अपने मुल्क को बराबर वाले मुल्क से जोड़ लो, फिर उससे बराबर वाले से जोड़ लो, फिर उससे बराबर वाले से जोड़ लो, फिर एक दुनिया, पूरी दुनिया को एक जोड़ लो, फिर मतलब ये कह रहे हो ना? इस तरह जोड़ने वाला। हाँ भाई, तो मतलब थोड़ा से ना सागर भरता है। नहीं आना किसी को भाई आपके पास, नहीं जमा होना आपके पास, कोई जमा नहीं होना आपके पास। फिर अब क्या करें? जमा करने वाला रिलीजन है ना, नहीं होना जमा हमने, गर्दनें काटनी है फिर। हाँ हम खुश हैं, बगैर जमा हुए आपके साथ हम खुश हैं। तो भाई मतलब आपका क्या, मतलब आपको क्या कहना है मतलब इस्लाम के बारे में? कुछ पूछिए, मैं आपको बता दूं। हमें ये कहना है कि हमें चर्च छोड़ के शराब नहीं पीना है। भाई इस्लाम में तो शराब हराम है। एक नशे को छोड़ के हमें दूसरे नशे को नहीं शुरू करना है, हमें ऐसा ही रहना है बगैर नशे की। भाई आज का सवाल आपको मालूम है क्या है? आपका थंबनेल देखा और वीडियो उनका सुन रहा था कि मतलब औरत जज नहीं बन सकती है। हाँ, औरत शरिया के अंदर औरत जज बन सकती है क्या? औरत किसी रियासत की सरबरा बन सकती है? क्या बोलते हो, इसका क्या जवाब है आपके पास? भाई मेरे पास जवाब है कि ऐसा हिस्ट्री में हो चुका है कि औरत बनी है। हिसाब से बताओ ना यार, हिस्ट्री में तो मियां खलीफा भी मिल जाएगी, हिस्ट्री के प्रेजेंट में मिल जाएगी, वो मत बताओ क्या लोग की, इस्लाम के हिसाब से बताओ। सुल्तान है ना भाई, रजिया सुल्तान, तो वो सुल्तान बनी कि नहीं? गालिब भाई मेरे को मालूम था ये कौन सा रास्ता आप पकड़ेंगे, ये पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बताएंगे, भट्टो बताएंगे मेरे को, ये बेनजीर बताएगा, ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बताएगा मेरे को, ये इधर जाएगा। मैंने ना क्या पूछा भाई हमजा भाई, मालूम है क्या? जलेबी मत बनाओ, इस्लामिक लॉ के हिसाब से पूछा है मैं, शरिया लॉ जो इस्लामिक कानून है उसके हिसाब से। मेरे को एक बात बताओ, पाकिस्तान में शरिया कानून है? नहीं है। बांग्लादेश में शरिया कानून है? नहीं है। समझे? कोई मुस्लिम कंट्री बताओ, रजिया सुल्ताना इंडिया में आई थी,
समझे? इंडिया में शरिया कानून चलता है क्या? भाई अच्छा, आपने पूछा कि मतलब ये ठीक है, आपका बात मैं समझ गया। तो किताब में ये है कि आप टाइम के वक्त से आप चेंज हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये सही हाँ है, भाई, सही है। मतलब चेंज पूछो होने आप होते रहने का। मैं आपको बता दूंगा कैसे। कर दो, जब कर लोगे तो फिर हम बात कर लेंगे। गालिब भाई हमेशा मेरे को बोलते हैं इस्लाम है ना सूखी लकड़ी है, ये बैंड नहीं होगी, बोले टूट जाएगी। गालिब भाई बोलते हैं। अभी गालिब भाई को तुम बताओ ये बैंड की हो सकती है क्या? इसको आग लगा समझे? के जला दो ना सूखी लकड़ी को। गालिब भाई बताओ अभी इस्लाम की लकड़ी इसने बैंड कर डाली। गालिब भाई तुम हमेशा बोलते हो सूखी लकड़ी है इस्लाम की। अभी क्या औरत इस्लाम के लिहाज से जज बन सकती है? 1400 साल का पहले का अलग टाइम था, अभी का अलग टाइम है, तो ऑफकोर्स बन सकती है। तो जितने भी आलिम लोग बोलते हैं कि औरत नहीं बन सकती है, क्या वो लोग जाहिल हैं? किसी को जाहिल नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि ये क्या कहता है, अल्लामा इकबाल बोल चुके हैं अपने शायर में कि अगर कोई शायरियां तो वैसे ही हराम है, शायरियों को मत लाओ। नहीं सुनो अच्छा ये सुनो, गालिब भाई इस्लाम जाने दो यार, इस्लाम ये में ना बच्चा है। गालिब भाई आलिम बच्चा है, जाने दो, छोड़ो इसको, नहीं मालूम है। गालिब भाई बच्चा है भाई, ये बच्चा है, छोटा अरे बच्चा है ये, इसको नहीं मालूम है कुछ भी। आप ही प्रोसीजर बता दो भाई, क्या प्रोसीजर है भाई, आप बता दो। गालिब भाई सुन लो, प्रोसीजर सुन लो बच्चे का। बोल चुके हैं कि अगर अल्लाह अकबर अगर हम बोलते हैं, वो अगर इस्लाम से अगर हमको दूर करता है तो वो गलत है। तो अगर हर मौलाना हमको सही बात नहीं बोलेगा, अगर कोई मौलाना हमको अगर मजार पे झुकने को बोलेगा तो मैं उसका बात मानूंगा? नहीं मानूंगा। तो भाई जितने भी आलिम बोलते हैं कि औरत जज नहीं बन सकती, जितने भी आलिम, मैं नहीं बोल रहा सब आलिम, जो आलिम बोलते हैं, क्या वो लोग जाहिल हैं? हर चीज को नहीं ना जानते हैं कि मतलब वो बोल दिए कि नहीं है। जा भाई, ये वो कुछ ना जानते हूँ, लेकिन जो जो आलिम बोलते हैं क्या वो जाहिल हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जाहिल है, वो पढ़े हैं, हमसे भी ज्यादा पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन कुरान में हदीस में है कि आप टाइम के वक्त से चेंज हो सकते हैं, क्योंकि सऊदी अभी चेंज हो रहा है। कितना झूठा आदमी है यार मैं झूठा तो सुनो भाई, टाइम के वक्त से अगर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर सऊदी क्यों चेंज हो रहा है, बताओ हमको। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास कोई जवाब नहीं, हम हार गए आपके इस आर्गुमेंट पे, हम हार गए। ठीक है, अभी मेरा सवाल वही है, ठीक है, कि जितने भी आलिम बोलते हैं कि औरत जज नहीं बन सकती, क्या वो जाहिल हैं? भाई आपका वही एक चीज कि मतलब मैं उनको जाहिल बोलूं, आपका यही कहना है? यार देखो, आपकी राय उनसे जुदा है। अब या तो आप सही बोल रहे हैं या वो सही बोल रहे हैं, या तो आप जाहिल हैं या वो जाहिल हैं। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि वो जाहिल हैं जो बोलते जज नहीं बन सकती, या आप जाहिल हैं। दोनों में से कौन जाहिल है? भाई देखो, मान लो मैं ही जाहिल हूँ तो फिर यहाँ पर मिसाल भी तो आता है ना, मिसाल आता है। गालिब भाई गालिब भाई गालिब भाई गालिब भाई जाने दो, बच्चा है, उसको नहीं मालूम है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हमजा तुम है ना, एक बार है ना ये चीज पढ़ो, बराबर से समझो इस पे क्या लिखा है। ये मौलानाओं के भरोसे मत रहो, जरा कुरान हदीस है ना, ये अकीदत का जो चश्मा पहन के, जो इस्लामिक चश्मा पहना है ना, इससे दुनिया अलग दिखती है। समझे? ये चश्मा निकालो और खुद पढ़ो। मेरे समझे को क्या? खुद पढ़ के देखो। भाई सुनो सुनो ना, मेरे को पता है मतलब पढ़ने का कभी शौक नहीं था, मैं आप ही लोग का वीडियो देख के मैं एक्सपायर हो गया। अब बोलो इंस्पायर हुआ हूँ। जब हमारे अच्छा, वीडियो देख मतलब के आप एक्सपायर हो गए तो आपका किस्सा वैसे खत्म हो गया? हाँ भाई देखो, मैं मतलब पहले मदरसा में पढ़ा, उसके बाद मैं स्कूल लाइन में चला गया, उसके बाद मैं मतलब हल्का मतलब कुरान वगैरह पढ़ा, हदीस, और मतलब तर्जुमा वगैरह नहीं पढ़ा। मैं आप लोग का वीडियो देखा भाई, मतलब एक्स मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म छोड़ रहे, क्यों छोड़ रहे, तो मैं भी पढ़ना चाहा। तो मैं अभी पूरा नहीं कंप्लीट किया हूँ, लेकिन जितना जान रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाई। नहीं तो वही तभी मैं पूछ रहा हूँ ना कि या तो वो जाहिल हैं या आप जाहिल हो। भाई तो आप तो मतलब वही बोलाना चाह रहे कि आप उनको जाहिल बोलो। नहीं, आप खुद को जाहिल बोल तो छुट्टी मिल जाएगी, तभी तो बोला दोनों में से कोई एक जाहिल है। भाई देखो, यहाँ पे मैं तो आपको बोला ना कि अगर मौलाना अगर हमको बोलेगा कि मजार पे सजदा करो तो हम कर लेंगे। तो इसका मतलब वो मौलाना जाहिल रहेगा ना? वो उसको तो मैं बोलूंगा कि वो बिद्दती है, वो नहीं पढ़ा है कुरान, इसलिए वो बोल रहा है हमको कि तुम हाँ, तो सजदा जितने भी लोग ये बोलते हैं कि औरतें जज नहीं बन सकती हैं, वो जाहिल हैं या आप जाहिल हो? वो बिद्दती है या आप बिद्दती हो? भाई तो यहाँ पे आप एक ही बात बोल रहे, क्या बोलूं मैं आपको? आप बोल रहे कि उनको जाहिल बोलो, तो टाइम के वक्त से तो चेंज करने का भी है ना। आप ये अरे बात भाई, क्यों तो नहीं? ये बात, अरे तो तब मैं आपकी बात पे इकरार कर लूंगा कि आप ठीक बोल रहे हैं कि टाइम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो पहले मुझे जाहिल तो बोलो ताकि उनकी बातें मैं गलत मान लूं।
भाई उनका, मैं तो आपको बोला है कि कोई मौलाना कुछ भी बोले मैं पढ़ूंगा, मैं अपना ये से चलूंगा। मौलाना अरे का भाई आप गाना डेली गाओ, हम होंगे कामयाब एक दिन, गाते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस मसले पे जो बोलते हैं कि औरतें जज नहीं बन सकती है, जो आलिम बोलते हैं वो जाहिल हैं या आप जाहिल हो? भाई कौन आलिम, कौन बोले हैं कि मतलब औरतें जज नहीं बन सकती हैं? ये आलिम का नाम है मिस्टर झुनझुनवाला, उन्होंने बोला है। भाई कहाँ का रहने वाला है ये, कौन अरे से छोड़ो ना, बात से मतलब रखो, क्या करना है आपको? भाई अभी आप बोले ना कि क्या कहना है, तो यहाँ पर एक बात यहाँ पे ये भी खुलता है कि हर कंट्री का हर तरह का होता है। अरे भाई इस्लाम तो एक ही है ना, सऊदी से निकल पूरी दुनिया में फैला है कि अलग अलग। अरे यार देखो, मैं तब से तुमसे इसीलिए सादा आर्गुमेंट मांग रहा हूँ कि आप जाहिल हो या वो जाहिल है। भाई आप यहाँ पे बोल रहे हो, ठीक है, मैं आपका बात मान कि आप कुछ बोल रहे हो। अच्छा एक मिनट हमजा भाई, एक मिनट, हमारे फैजू भाई आए हैं, जरा फैजू भाई के लिए जगह खाली की जाए भाई, हमारे फैजू भाई आए हैं। नॉन मुस्लिम्स को हटा दिया जाए, क्योंकि बेवजह जगह भरने का कोई मतलब नहीं बनता, कहीं से कहीं नॉन तक मुस्लिम्स मतलब यार, प्लीज नॉन मुस्लिम यार जगह मत जोड़िए अभी। मैं लास्ट में सबसे 2-2 मिनट सबसे बात करूंगा भाई, नॉन मुस्लिम को भी लास्ट में ना आधा घंटा ना, सब नॉन मुस्लिम से 2-2 मिनट बात करूंगा भाई, एकदम डिटेल में बात मत करो भाई, स्ट्रेस रहता है दिमाग में, स्ट्रेस कम वाली बात करेंगे अपन, एकदम सबको लूंगा मैं लास्ट, ठीक है? अच्छा बीए साहब ने क्या बोला, आप जरा इधर चैट में आ जाइए ना, ताकि जगह बन जाएगा। बीए साहब 2 मिनट के लिए बैक स्टेज रुकिए, मैं आपको वापस अंदर लेता हूँ। ओके ठीक है, ओके सर, हाँ बीए साहब 2 मिनट, आप बुरा मत मानना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। अच्छा बीए साहब को अगर चैट में रहेंगे तो बीए साहब को मॉड बना दो ना, बीए साहब कम से कम चैट में अपने को बोल सकते हैं कुछ भी अमित भाई। अच्छा गालिब भाई चालू रखिए आपकी टॉपिक, आप बात कर रहे थे हमजा साहब से। बताओ हमजा भाई। भाई मैं तो बोला कि हर कंट्री का अलग अलग है, तो आप बताइए ना कि कौन सी भाई कंट्री किसी भी कंट्री के किसी भी आलिम ने अगर ये बात बोला है कि औरतें जज नहीं बन सकती है और आप बोल रहे हो जज बन सकती है, तो दोनों में जाहिल कौन है? भाई हम यहाँ पे इस्लाम का बोल रहे, ठीक है, मैं आपको बोला कि कौन से कंट्री के मौलाना बोले, आप हमको ये बताइए पहले। अरे भाई मौलाना लोग बोले ना, आप कंट्री से क्या करोगे, उन्होंने इस्लामिक राय दी है। भाई ठीक है? यहाँ पे हर कंट्री का फतवा अलग रहता है। अच्छा, सऊदी का मौलाना हर कंट्री की हदीसें भी अलग है, हर कंट्री के हुजूर पैगंबर भी अलग है, हर कंट्री का अल्लाह भी अलग है, सही ना? मैं ऐसा थोड़ी बोला, मैं बोला फतवा 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 नहीं, तभी पूछ रहा हूँ कि जो आलिम बोले हैं कि औरत जज नहीं बन सकती, वो जाहिल हैं या आप जाहिल हो? भाई मैं तो आपको बोला कि यहाँ पे हर कंट्री का अलग अलग है, आप बताइए। अरे मेरे भाई एक मिनट, मुझे एक कंट्री बताओ जहाँ सुअर खाना हलाल है, एक कंट्री बताओ ईमान वाली कंट्री जहाँ मुस्लिमों के दरमियान में इस्लाम के लिहाज से सुअर खाना हलाल है। सुअर खाना हलाल नहीं है, बट अगर कोई मजबूरी है आपका जान जाने का, मजबूरी नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल बोल रहा हूँ, तभी बोला हूँ, ठीक है, कि एक कंट्री बताओ जहाँ सुअर खाना हलाल है, या एक कंट्री बताओ जहाँ कुत्ता खाना हलाल हो। भाई मैं तो बोला खिंजीर हराम है इस्लाम में। हाँ तो ये पूरी दुनिया के मुसलमानों पे लागू होता है ना? हाँ, तो जितने भी फतवे निकलते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों पे लागू होते हैं। भाई देखो ये तो कुरान कहता है कि खिंजीर खाना हराम है। तो अरे यार चाहे कुरान कहे, चाहे पड़ोसी फलान धमकान कहे, ठीक है, वो मसला नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल है कि जो आलिम लोग बोलते हैं कि औरतें जज नहीं बन सकती, वो जाहिल हैं या आप जाहिल हो? भाई मैं तो आपको अब बोल रहा हूँ कि कौन से कंट्री का मौलाना बोले, आप तो कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, आप बताइए ना। इंडिया के मौलाना बोले, मौलाना जर्जिस बोला है। मौलाना जर्जिस? हाँ मौलाना जर्जिस का अभी करंट का आप जान रहे हैं ना कोई क्या है? भाई यार करंट भाई इससे बात करके रुक जाओ, थोड़ा फेजू को बात करने दो, क्योंकि इनका तो हो गया जितना होना था, ठीक है। फेजू कुछ बात करते आपका इस्तेकबाल है, इस्तेकबाल तो करने दो मेरे को, इस्तेकबाल तो करने दो फैजू भाई का यार। गालिब भाई यार क्या ऐसा करते हो मियाँ तुम यार,
फैजू भाई आपका इस्तेकबाल है। हाँ, आप बोल सकते हो बहुत आप। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हमारे हमजा भाई तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमजा भाई, आपने एक बात कही थी कि वक्त के साथ हम तब्दीली लेकर आ सकते हैं। आपने ये बात कही थी हमजा भाई? हाँ भाई। हाँ, कहाँ लिखा है ये? भाई हदीस में लिखा है। और कौन सी ये हदीस? भाई कौन सी देखो हदीस? यहाँ पे आप हदीस तो अभी मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सऊदी में एक्सचेंज हो रहा नहीं नहीं है। नहीं यार, ऐसे कैसे बता सकते हैं? देखे ना, हम बात दीन की कर रहे हैं। आपको पता है हम इस्लाम की बात करते हैं, दुनिया की बात नहीं करते। भाई आपकी बात सही है, अभी मेरे को हदीस हाँ, नहीं अगर याद आ अगर रहा, मैं फर्ज करे पढ़- दुनिया में या इस्लामिक मुल्कों में अगर कोई काम इस्लाम के खिलाफ हो रहा है, तो क्या वो इस्लाम का हिस्सा है? नहीं है। नहीं है। हाँ, तो हम इस्लाम की बात करेंगे ना। अगर फर्ज करे सऊदी में बीचेस पे लड़कियां नंगी घूम रही है, तो क्या वो इस्लाम का हिस्सा है? नहीं है, वो हराम है, वही नहीं तो है। है। हाँ, तो अब आपको ये दलील देनी है कि किसी हदीस में ये लिखा हो कि आप दिन में तब्दीली ला सकते हो या बदलते हुए वक्त के साथ बदल सकते हो। कहाँ लिखा है भाई, ये बता दो मुझे। पहले नापाक हो जाता था कोई भी चीज, टट्टी पोतने हमजा भाई, हाँ भाई। भाई देखो कहाँ लिखा यहाँ है पे सर? आप भाई यहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को अभी लाना पड़ेगा कहाँ तब मैं पढ़ा है सर? आपको। आपने कौन सी हदीस में पढ़ा है? बुखारी की, मुस्लिम की, तिरमिजी की, सुनन नबी दाऊद की? कौन सी हदीस है सर? नहीं भाई, मैं बुखारी में पढ़ा हूँ, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा बुखारी अच्छे में से। पढ़े हैं? अच्छा, कौन सा चैप्टर है सर? भाई बोल तो रहा हूँ, अभी मेरे को पूरा कंफर्म याद नहीं है, नहीं मैं याद है? नहीं। अच्छा, तो देखें, आपने वो कहावत सुनी होगी ना, अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो भाई आप मतलब कहना क्या चाहते हैं कि इस्लाम में मतलब ये इस्लाम क्या कहते हैं कि औरत नहीं बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती। तो भाई मतलब क्या एक बोलूं मिनट, मतलब। एक मिनट, फैजू फैजू और मुन्ना भाई और हमजा भाई, पीछे मोहम्मद वाहिद हैं, उन्हें ऐड करो। वो मेरे ख्याल से हमजा भाई से ही बात करेंगे, हमसे ही बात करेंगे। पहले हमजा भाई थोड़ा सा जवाब दे दें, क्योंकि देखें मुझे आपकी उम्र काफी कम लग रही है हमजा भाई। और आप जो भी बोले सोच समझ के बोलें, ठीक है ना? भाई मैं तुक्के मारने से देखो काम नहीं चलता यार। आपको पब्लिक सुन रही है, आपको 1000 लोगों से ज्यादा पब्लिक सुन रही है। देखें, आप यहाँ पर दीन की लोगों को दावत देंगे। अगर आपने सही बात कर दी तो लोग दीन इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन आप तो यार आके दीन का नाम खराब कर रहे हो। आप तो ऐसी बात बोल रहे हो जिसकी आप दलील भी नहीं दे सकते। भाई मैं आपको कल बता दूंगा ये पूरा, आप जो बोल रहे हो ना कंफर्म एकदम। 1 हफ्ते का टाइम है सर आपके पास कि आप वक्त के साथ बदल सकते हो और दीन के खिलाफ भी जा सकते हो। भाई वो तो बात सही है, लेकिन ये आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं दुनिया में भी कि मतलब टाइम के वक्त से हर मुस्लिम मतलब कंट्री चेंज हो रहा है। नहीं, हम देखें दुनिया की बात नहीं करते ना हम यार। आपके आर्गुमेंट फिर गोल गोल घूम रहे हैं। मैंने क्या कहा? हम इस्लाम की बात कर रहे हैं। अगर आप मुझे कोई हदीस दिखा दे कि आप वक्त के साथ आप अपने आप को भी बदल सकते हो और दीन के खिलाफ भी जा सकते हो, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। भाई अभी आप पूछे ना, तो देखो यहाँ पर यह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम ये क्या कहते हैं, कोई भी मतलब जंग में ये सिर्फ सहाबा इकराम जाते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद औरत भी जंग में गई ना, तो हाँ टाइम हाँ, के वक्त वो गई हैं, बिल्कुल गई हैं, ताकि वो सहाबा कराम की जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, आपकी बात हो गई। हम पहले वाहिद भाई से बात करते हैं। सर, आपके आर्गुमेंट घूम रहे हैं। वाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खैरियत? बिल्कुल खैरियत है जनाब। आप बताएं सर, आज के टॉपिक पर क्या कहोगे? नहीं, मुझे आज के टॉपिक से ज़्यादा कुछ तो लेना देना नहीं है। बस क्यों मैं आप सर? लोगों की स्ट्रीम देख रहा था तो मेरे मन में कुछ सवाल पैदा हुए। अगर अगर आप मुस्लिम हैं तो यार आपका इस टॉपिक से लेना देना होना चाहिए। अब बिल्कुल या होना तो फिर हम चाहिए। हम आपसे बिना बात करे हुए ये मान ले कि आप सच में मानते हो कि औरत आधी अकल की है और लिहाजा वो किसी मुल्क को चला नहीं सकती, वो जज नहीं बन सकती, वो कोई फैसले नहीं ले सकती। आप भी इस बात को मानते हो? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। यार इसका मतलब आप मुसलमान नहीं हो। आप प्रूव कर दीजिए। मैं कर रहा हूँ। अगर कुरान के अंदर लिखा है कि औरत की गवाही आधी है, आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते? मानते हैं। मानते हैं। अच्छा, इसका मतलब यही हुआ ना कि आप सच में मानते हो कि औरत की गवाही आधी है, औरत की अकल आधी है
औरत तो आप किसी मुल्क बताओ को ना। नहीं चला सकती, औरत कोई जज नहीं बन सकती, औरत कोई फैसला नहीं ले सकती। आप इन सभी बातों को मानते हो? बिल्कुल नहीं। औरत की अक्ल आधी हैं? है, आप ये बता दीजिए हमको अगर कहाँ हम लिखा आपको है। साबित कर दें हदीस से, फिर आप क्या करो, करेंगे? बिल्कुल करिए। अच्छा, नहीं, अगर मैं आपको हदीस दिखा दूँ, उसके बाद आप क्या करेंगे? हदीसों को मानते हैं या नहीं मानते? भाई मानेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अगर मैं आपको हदीस दिखा दूँ जहाँ पर हुजूर ने कहा कि औरत की अकल आधी है, फिर आपका क्या दिखाइए। कहना होगा उस पर? फिर हम हदीस की तफसीर पे जाएंगे, हदीस के जो तफसीर पे पस जाएँगे। अगर मंजर फ़र्ज़ था। करें तफसीर आपको सही मिलती है, फिर आप क्या करेंगे? तफसीर सही मिलती है तो फिर और भी बातें देखेंगे। अब एक ही बात पे और कोई क्या इतना बड़ा बात देखेंगे? रिलीजन थोड़ी चलें ना चलें छोड़ देगा। आपको सही हदीस दी, किताबुल सित्ता की, उसका हम्म, जो नरेशन है या जो रावी है या जो भी तफसीर आप देखना चाहते हैं, सब कुछ ऑथेंटिक है, सही है। इसका हाँ मतलब ये हुआ दिखाइए। कि सच में हुजूर ने ये बात कही थी कि औरत की अकल आधी है। अब उस पर आप क्या कहोगे? आप अरे मानोगे कि पहले सच में दिखा औरत की तो अकल वही। आधी है? देखो, बायोलॉजिकल देखा जाए तो दोनों की अकल में कोई डिफरेंस नहीं है। लड़कियां कभी कभी अच्छा। आदमी से ज्यादा इंटेलिजेंट निकल जाती हैं। अब इसमें क्या हुँ। करना। तो हुजूर ने इसका मतलब गलत कहा ना? मैं कैसे पहले आप दिखाइए तो। नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हम आपके सामने जो भी रेफ़रेंस रखते हैं, आप खुद भी चेक करें, अपने किसी आलिम से भी चेक कराएँ। अगर वो झूठे निकले, तो हम गुनहगार हैं। ये आपके सामने ठीक। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, आप पढ़ सकते हैं हम्म, कि एक औरत की जो गवाही होती होती है, वो एक मर्द के मुकाबले आधी है। क्यों? हम्म। क्योंकि उसका दिमाग आधा है। ये बुखारी की हदीस है। अब आप साबित करें कि या तो ये हदीस गलत है, या तो फिर हुजूर ने जो कहा वो गलत है, या तो फिर हुजूर ने जो कहा कि हाँ, औरत की अकल आधी है, वो सही है। वाहिद भाई। बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट रुकिए। चलिए, अब आपने बताया तो ठीक है, अच्छी बात है। इसको मैं देखूंगा कि कभी कभी नरेशन में, ट्रांसलेशन में मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर सही आता अच्छा, है तो फिर आता हूँ मैं। और अगर अगर फर्ज करें सही आ गया, बुखारी ही नहीं मुस्लिम के अंदर मिल गई आपको, और हम्म, दोनों ऑथेंटिक हदीसें हैं, बुखारी भी मुस्लिम भी, फिर आपका क्या कहना होगा इस पर? अभी तो मैं चेक करूंगा। अब ऐसे कैसे नहीं बोल दूं, चले मैं ना, तो मैं पहली कह रहा बार। हूँ फर्ज करें, हाँ अभी आप चेक हम्म, करेंगे, लेकिन फर्ज करें कि ये हदीस ऑथेंटिक नहीं निकल जाती है। वैसे तो हम्म। बुखारी की है, चेक करना बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी फर्ज करें आप चेक नहीं करोगे, ऐसे कैसे चेक निकलता करने भाई। के बाद सही निकल जाती है, फिर आपका क्या जवाब होगा? अभी उसका मैं क्या ट्रांसलेशन भी कह रहा देखा हूँ, जाएगा ना। हाँ देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा। देखने के बाद भी सही हम्म, निकल गई, फिर आप क्या कहोगे? सही कैसे निकल गई, पहले मैं देखूंगा। मैं तुम्हारे इसका कहने से मतलब मान ये है लूंगा। कि नहीं नहीं देखें, इसका मतलब ये है, आप कह रहे हो कि नहीं सही नहीं निकलेगी, मतलब आप श्योर हो कि ये हदीस झूठी है? श्योर मैंने क्या कहा कि मैं पहले ट्रांसलेशन देखूंगा। अगर ट्रांसलेशन हाँ में तो सही आती देखोगे, है मतलब कि ये तो फिर हदीस आप करोगे, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ आप फर्ज कर लें, एक वक्त के हम्म, लिए मान ले कि हदीस सही निकल जाती है, फिर आपका क्या कहना हम्म। होगा? या आप हुजूर हुजूर की बात मानेंगे या फिर उनकी बात को झुटलाएंगे? नहीं ऐसे कैसे मान लूंगा, पहले तो मैं देखूंगा। अरे मैं अरे क्या कह रहा यार हूँ भाई, देख लेना भाई। यार। देखने के बाद अगर सही निकल गए, मैं गारंटी देता हूँ, फेजू गारंटी दे रहा है कि सही निकलेगी, ठीक है? हम्म। उसके बाद आप क्या कहोगे? भाई मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तुम्हारे घर में कल भूत घुसेगा तो कल क्या करेगा तुम। भाई करूंगा, मैं डर के भागूंगा। भूत निकल गया, अच्छा। डर के भागूंगा, हो हम्म। सकता है फट जाए मेरी। फिर जो हो सकेगा वो फटी करूंगा। बोलते हो तो क्या हाँ करोगे, आगे क्या करोगे भाई, उसके। डर के भागूंगा ना, भूत निकलेगा तो। अब ये घर हदीस सही वालों को छोड़ निकलेगी के तब भाग आप क्या जाओगे। करोगे? घर के वालों को छोड़ के भाग जाओगे। अरे यार देखिए आप नौटंकी यार सन करे मार नौटंकी के ना आए, फिर मचा। इसका मतलब आप गालिब भाई, रुक जा। अब बंदे की हरकतें देख लें आप। वही ना, नहीं मैं वही हरकतें देख क्या रहा देखनी। हूँ। हाँ भाई देखो, तुमने एक चीज दिखाई, मैं उसको एनालाइज करूंगा। मैं आंख बंद नहीं करके यार, तुम अरे तुम समझ यार उसके सकते देखो, बाद हो की कि बात ये। कर रहा एनालिसिस है वो। करोगे, मैं क्या कह रहा हूँ एक आप करें। मैं गालिब भाई एक एक सेकंड, मैंने आपको वाहिद भाई ये नहीं कहा कि आप इसे एनालिसिस ना करें, इसकी जांच पड़ताल ना करें, आप करें, बिल्कुल लेकिन फर्ज करें भाई, मैं तो आपको गारंटी के साथ एक सही हदीस दे रहा हूँ, आपको चेक करना ठीक है है। बेशक करें, लेकिन अगर फिर भी हदीस बिल्कुल सही निकल जाती है, फिर आपका क्या जवाब होगा? भाई, गलत हाँ निकल तो जाए हाँ, अगर ना तो तो भी ना, जवाब दोगे ना। तो गलत भी क्या जवाब मैं होगा? क्यों बोलूँ भाई। भाई गलत भी तो निकल सकती है। नहीं, अगर सही निकली तो? गलत निकली तो। अच्छा, इसका मतलब इस बंदे ने बोला है कि हदीस गलत निकलेगी, अब आपको साबित करना है कि बुखारी की हदीस हदीस गलत है, ये साबित करना है आपको। भाई देखो, बुखारी में हदीस है ठीक है, नहीं, अब लेकिन बात खत्म हदीस हो है। गई, यहाँ पर बात खत्म होती है वाहिद भाई, यहाँ पर बात खत्म होती है
आप श्योर हो कि हदीस गलत निकलेगी? अब आप मुझे साबित कर दो, किसी भी आलिम से भाई राब्ता करो, किसी भी नरेटर को आप जाके पकड़ो, इसमें मुझे हदीस गलत साबित करके दिखाओ, सुनो तो भाई, तभी आगे मैं क्या बात बोल होगी। रहा हूँ। अरे सुन तो क्या लो बोल रहे पहले। हैं आप? मैं ये बोले। बोल रहा कि भाई वो अरबी में है हदीस, ट्रांसलेशन में कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, सही निकलेगी तो बात की बात है, देखा जाएगा। आपको जो अरबी तुम आती है? मेरे को आपको अरबी आती है? नहीं, नहीं आती। तुमको आती है अच्छा, क्या फिर अरबी? फिर कैसे चेक करोगे? मैं अभी जाके देखूंगा, 2-4 नरेटर जो होते हैं, जो ट्रांसलेटर होते हैं, जिन्होंने अच्छा। मुख्तलिफ 2-4 लोगों ने ट्रांसलेट किया सही हदीस को, कि किसने क्या लिखा, अच्छा। किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा। अब उसके बाद जब देखा जाएगा कि भाई इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, डिफिशियंसी ऑफ माइंड है कि डिफिशियंसी ऑफ दूसरी चीज है कि क्या है, तो एनालाइज करूंगा। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमको आंख बंद करके फॉलो कर लूं? ओ, तुम ये मतलब नहीं इसका चाहते तुम। मतलब ये हुआ गालिब भाई, हाँ इनकी हाँ। किताब से हम इन्हें एक दलील दिखा रहे हैं, तो उसको मानने के लिए भी इन्हें एनालिसिस करना पड़ेगा। भाई हम तो कह रहे हैं आप एनालिसिस करो, अरे नहीं, लेकिन आप ये नहीं सही चाह रहे निकल ना। गई तब क्या होगा? गलत निकल गई, गलत भी तो निकल सकती है। हाँ, तो गलत साबित करना पड़ेगा। ठीक है, आज बात खत्म हो गई, हमारे वाहिद भाई इस हदीस हदीस को गलत साबित करके रहेंगे, तभी आपसे बात होगी। आप पहली बात तो ये कि ये मान के बैठे नहीं हो यार, कि अब मेरे ये को उसको हदीस हदीस गलत को गलत साबित होगी तभी समझना है। आपसे बात होगी, ऐसे बात नहीं होगी। इस भाई यार, ट्रांसलेशन, अब मैं आपके सामने ऑथेंटिक से ऑथेंटिक अगर दलील भी रखूं, आप बोलोगे नहीं नहीं ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। मैं किसी जमाने में जाके चेक करूंगा जब मेरा मुड़ हुआ। आप लोग पता है घमंड में बैठे हो, समझ गए? यार घमंड में मतलब नहीं बैठे हैं सामने हम, आपकी अकड़ आप लोग उतारने के लिए घमंड में बैठे हैं। बैठे हो। ये आप जो लोग तुम सुनो सही, जलेबी बना रहे हो ना, यार मैं सीधी सी जलेबी मैं बात नहीं कर रहा हूँ भाई, बना रहा अजम्पशन कर ले एक वक्त के लिए सही निकल गई, तो सीधा बोल हूँ। कि हाँ भाई अगर सही निकल गई तो मैं हुजूर की बात मान लूंगा कि औरत की अकल आती है। गलत लग गई, अगर मुझे लगा कि यार नहीं ये तो गलत बात है, तो हुजूर को गलत बोल दूंगा, सीधी सी बात थी। हर फिजूल में चीज घुमाए सही जा रहे हो तुम। फैजू मैं कहाँ घुमा रहा हूँ? हुजूर भी क्या होता है यार कि हर बात भाई सही अगर और गलत सही नहीं निकल गई होती। तो बोल देना मैं हुजूर की बात मान लूंगा, और मुझे नहीं लगा कि नहीं ये गलत होगी तो फिर बोल दूंगा कि हुजूर ने गलत बोला है। सीधी सी बात है, जलेबी पे जलेबी बना रहे हो तुम। मैं क्यों जलेबी बना रहा हूँ? मैं तो मेरा यार खुद का तुम दिमाग है, जलेबी मैं बना रहे हो, तुम एनालाइज संतरा करूंगा। मार के बकवास कर रहे हो तुम यहाँ पे। ये डिबेट का कोई तरीका नहीं होता। चलो बात मेरे को आर और 2 पार की मिनट, होती है। हाँ तो हाँ, अब ना 2 तो मिनट ना। मेरे को दो। सुनो 2 मिनट मेरे को दो, अब सुनो पहले। एक ठीक है, सेकंड में आपको दे रहा हूँ, अपना आखिरी जुमला रखें और अलविदा करें, बोले। तुम लोग यहाँ जितने एक्स मुस्लिम बन के बैठे हो, तुम लोग इतने नामर्द हो कि 4-5 एक्स मुस्लिम बैठ जाते अपनी हो। बीवी को अगर भेज, अभी मर्द हो, मर्दानगी दिखाता हूँ, सुन इसे सुन बैकेस सुन, करें। अरे भाई हो गया, बस बस बैकेस बस। करें मुन्ना भाई, तुम जल्दी से लोग करें। तुम लोग इसकी आवाजें इसकी यहाँ बहन और इसकी आमिर बीवी बैकस्टेज को करो मेरे पास इसको, भेजा हूँ, मैं बैकस्टेज करो, मर्दानगी बैकस्टेज दिखाता हूँ करो। इसकी। कबूतर मत बन भाई, कबूतर बन के हक का नाम लिया ना इधर तो मैं गाली दूंगा। हक का नाम लेने का नहीं इधर जरा भी। हक का नाम, जो भी आदमी कबूतर हक का नाम लेके आएगा ना वो गाली गाएगा मेरे से। इज्जत में बात अच्छा चालू है, बातों में बात करो, समझे? छिछोरे अच्छा पंथी पे उतरोगे ना तो तुम लोग से बड़ा छिछोरा मैं हूं। और यहाँ पे जो भी आदमी हक का नाम लिया यहाँ पे आके ना, वो आदमी को मैं माँ बहन सब बताऊंगा कौन सी रहती है। यहाँ पे आके हक का नाम लेने का नहीं। बोलिए गाली भाई, बोलिए फैजू भाई, बोलिए। अच्छा हमजा भाई, अब आप भी इस हदीस को गलत बोलने को तैयार हैं या कुछ आपको ही बोलना है? मैं तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिए हैं वो मैं मानता हूँ। बस भाई बात ही खत्म हो गई यार। जब हदीस बेहतरीन। सही निकल गई तो मानना ही पड़ेगा। हाँ तो हाँ हाँ, ना भाई, तो ना। सीधी सी बात की हाँ बंदा घुमाया जा रहा है। नहीं 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 हदीस नहीं सही नहीं। है भाई, हदीस सही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले वो सही बात है। बिल्कुल 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 हमजा भाई, सही फरमाया आपने भाई, हुजूर ने बोल दिया, बात खत्म हो गई। हाँ तो क्लियर आके और मैंने बात ये कर नहीं दो ना कहा भाई। उस पे वापस करने वाला है बैठ के वो, समझे? उसको भाई वापस चेक करेगा ये। भाई हाँ, इसके सब आप तो मतलब मानते हो कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बोले वो सही बोले, आप मानते हो? एक हम सेकंड, तो बोलते हैं आपको मानना बकलोगी है। छाटे हैं। यार ये भी बकलोग हमजा भाई थोड़ा रुके यार, पहले तो बात ही खत्म हो जाती है जब आपके पास दलील के अंदर बुखारी और मुस्लिम हो, ठीक है ना? बातें खत्म हो जाती है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जबकि जब आपके मुहद्दिसों ने इन हदीसों के नाम के आगे ही सही लिख दिया, जब आपके मुहद्दिसों ने लिख दिया तो कोई दलील और कोई एनालिसिस करने की, जांच पड़ताल करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी इस बंदे को मैंने मौका दिया कि चल ठीक है तू जाके चेक कर लेना, लेकिन अगर सही निकल गई तो फिर क्या जवाब होगा? बस सिंपल सा सवाल था सर, उसमें ये मर्दानगी चेक कर रहे हैं। जाने दो फैजू भाई, जान दो, मट्टी मट्टी डालो भाई उस पे, छोड़ो। और हमजा भाई तुमने समझ लिया ना, अभी तुमको समझ में आ गया, तुमको हदीस का नंबर भी रेफरेंस बता दिया अभी। इसके बाद में भी आपको कोई डाउट है? मेरे पास सारा किताब है, मैं अभी अब जाकर के आप जो बोले हो ठीक है, मैं जो आपको बोला हूँ
तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारा बात है, लेकिन मैं आपको बोल नहीं सकता कि आप बोलेंगे कि कहाँ लिखा है। अब वो मैं सारा चीज अब लिख के लाऊंगा तभी आपको बोलूंगा। चलो जी, ठीक है शुक्रिया। हमजा भाई, मोहम्मद वाहिद शुक्रिया है बिग हमजा भाई, स्टेज में, मोहम्मद वाहिद शुक्रिया करके हमजा है भाई। बिग स्टेज में। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।